नमस्ते। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट हर्निया। व्हाट इज हर्निया? हर्निया क्यों होता है? हर्निया के कॉमन टाइप्स क्या है? पुरुषों में हर्निया ज्यादा होता है या स्त्रियों में ज्यादा होता है? क्या हर्निया अर्जेंटली ऑपरेट करने की चीज है? बिकॉज हर्निया की वैसे तो कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये सब जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून्ड। Let us first understand what is hernia. हर्निया एक ऐसी कंडीशन को बोला जाता है जिसमें शरीर के अंदर का भाग या टिश्यू या विस्कस एक एबनॉर्मल ओपनिंग में से बाहर आने लगता है। हर्निया ज्यादातर बाहर दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग। एक स्वेलिंग के रूप में, सूजन के रूप में हर्निया दिखाई देता है। पर कभी कभी अंदर भी हर्निया होते हैं जो बाहर दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल हाइटिस हर्निया। हाइटिस हर्निया में अपने स्टमक का कुछ पार्ट डायफ्राम मसल है जो सेपरेट करती है अपनी चेस्ट और एब्डोमेन को। उस डायफ्राम मसल में से प्रोट्रूड होता है, अपनी जगह छोड़ के ऊपर आने लगता है टुवर्ड्स द चेस्ट। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइटिस हर्निया। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हर्निया। हर्निया क्यों होता है? लाइक आई सेड, हर्निया को स्ट्रक्चरल डिफेक्ट माना जाता है। शरीर में किसी भी जगह वीक स्पॉट हो तो अंदर का भाग बाहर आने लगता है उस स्पॉट में से, उस एबनॉर्मल ओपनिंग में से। नेचुरली इंग्वाइनल हर्निया बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है? एब्डोमेन यानी कि पेट का निचला हिस्सा, इसमें ज्यादातर हर्नियाज बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं। जिनका वजन ज्यादा है उनमें हर्निया होने की संभावना ज्यादा होती है। पर जरूरी नहीं कि हर ओबीज पेशेंट को हर्निया हो जाए, लेकिन एब्डोमेन पे ज्यादा प्रेशर पड़ने पर भी हर्निया के चांसेस बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फिट लोग होते हैं उनका तो वजन ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर उनमें भी ज्यादा वजन उठाने की आदत की वजह से उनमें भी हर्निया के चांसेस बढ़ते हैं। क्रॉनिक कॉफ जिनको है, मतलब बार बार खांसी होती है, मोर फ्रीक्वेंटली उनको खांसी होती है, उनमें भी पेट पे प्रेशर आने की वजह से हर्निया होने के चांसेस बढ़ते हैं। जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो सर्जरी होने के बाद अगर अच्छे से ख्याल नहीं रखा, अगर बाइंडर नहीं यूज किया जैसे डॉक्टर ने बताया है, उसके बावजूद अगर आपने ध्यान नहीं रखा, तो पेट पे प्रेशर आने की वजह से वो जो इंसिजन लिया जाता है सर्जरी के वक्त, उसमें से अंदर के ऑर्गन्स बाहर प्रोट्रूड होने लगते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसिजनल हर्निया। लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हर्निया। वैसे तो हर्निया के बहुत टाइप्स अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो देखा जाने वाला हर्निया है, जो पुरुषों में ज्यादा दिखाई देता है, वेरी कॉमन इन मेल्स, इट इज इंग्वाइनल हर्निया। व्हाट इज इंग्वाइनल हर्निया? इंग्वाइनल हर्निया पेट के निचले हिस्से में दिखाई देता है और ये मेल्स में, पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। आंतें यानी कि इंटेस्टाइन्स एक वीक स्पॉट में से बाहर आने लगती है और स्वेलिंग दिखाई देता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये स्वेलिंग ज्यादातर तकलीफ नहीं देती है, बस खांसने पर या कुछ हैवी आइटम उठाने पर ये स्वेलिंग बढ़ती है और फिर जब आप सो जाते हो, लेट जाते हो, तो ये स्वेलिंग कम हो जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार आप लेटने के बाद वो स्वेलिंग कम हो जाए। इसी के अनुसार इस हर्निया के दो टाइप बनाए गए हैं, रेड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल हर्निया। अगर आपके लेटने के बाद वो स्वेलिंग कम हो जाती है तो उसको रेड्यूसिबल हर्निया बोला जाता है इन मेडिकल टर्म्स, और अगर नहीं होती तो उसको इरेड्यूसिबल हर्निया बोला जाता है। आई एम गोना एक्सप्लेन कि अर्जेंसी हर्निया में होती है या नहीं, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इंसिजनल हर्निया। सर्जरी होने के बाद वो जो इंसिजन लिया जाता है आपके पेट पे, उसमें से अगर हर्निएशन हो तो उसको इंसिजनल हर्निया बोला जाता है। टू अवॉइड दैट, ऑल यू हैव टू डू इज टेक पॉसिबल केयर एंड अवॉइड नॉट गेनिंग वेट आफ्टर सर्जरीज और नॉट लिफ्टिंग हैवी आइटम्स और अवॉइडिंग कॉफिंग आफ्टर सर्जरीज। हाइटिस हर्निया के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है,
लेकिन अब हम बात करने वाले हैं अनदर कॉमन हर्निया विच इज अम्बिलिकल हर्निया। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मतलब बच्चों में ये अम्बिलिकल हर्निया बहुत कॉमनली दिखाई देता है। व्हाट इज अम्बिलिकल हर्निया? अम्बिलिकस मतलब नाभि, नेवल। नेवल में स्वेलिंग आ जाती है ड्यूरिंग द बर्थ, दैट इज अम्बिलिकल हर्निया। जरूरी नहीं कि ड्यूरिंग बर्थ ही ये हो जाए, बाद में भी ये स्वेलिंग दिखाई देती है। लेकिन अगर जन्म से ये स्वेलिंग है तो आपके डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि 4 या 5 साल तक हम इंतजार करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये नॉर्मली रिजॉल्व हो जाता है। अम्बिलिकल हर्निया अगर जन्म से है तो 4 या 5 साल तक नेचुरली अपने आप रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर 4 या 5 साल तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ अपने आप, या सर्जन विल एडवाइस यू टू अंडरगो सर्जरी। अभी हर्निया की जो सैक होती है जिसमें वो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, टिश्यू या विस्कस मौजूद होता है, उस सैक में क्या है उसके अनुसार भी हर्निया के अनेक टाइप्स बनाए गए हैं। बट दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अबाउट हर्निया, ताकि आप समझे अगर आपको हर्निया है तो आपको क्या स्टेप्स लेनी है। नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू हर्निया को अर्जेंटली सर्जरी करवाना जरूरी है या नहीं। देखिए, कुछ हर्नियाज ऐसे होते हैं कि पेशेंट को पेन भी महसूस नहीं होता, सिर्फ एक स्वेलिंग होती है, हर्निया होता है, कोई दूसरे सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं, पर हर्निया होता है। सो इस कंडीशन में पेशेंट कैन अफोर्ड टू वेट। हर्निया बीइंग अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, इसको सर्जिकली ही रिपेयर करना जरूरी है। इसका एक ही मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट। लेकिन अगर आपका हर्निया बड़ा है या ऐसी सिचुएशन आई है कि बहुत ज्यादा पेन पेशेंट को है, तो तुरंत सर्जरी करवा लेना विल बी अ स्मार्ट डिसीजन। जिस व्यक्ति को हर्निया है उसमें कभी कभी क्या होता है कि हर्नियल सैक जो होती है उसके अंदर के कंटेंट्स ट्विस्ट हो जाते हैं, और ये ट्विस्ट होने की वजह से वहां का ब्लड सप्लाई, यानी कि वहां तक ब्लड पहुंचता नहीं है, वहां का ब्लड सप्लाई हैम्पर होने की वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। यू ऑल्सो कॉल्ड इट स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। नेक्रोसिस मतलब क्या? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई वो ऑर्गन, वो पार्ट मरने लगता है, इट स्टार्ट्स टू लिटरली डाई। तो इस समय में इट बिकम्स अ मेडिकल इमरजेंसी टू गेट ऑपरेटेड फॉर हर्निया। तो ये सिचुएशन तक आप ना पहुंचो, इसलिए डॉक्टर कभी कभी आपको सलाह देते हैं टू गेट रिड ऑफ द हर्निया एज सून एज पॉसिबल। मैंने ऑलरेडी आपको मैनेजमेंट बताया है कि हर्निया बीइंग अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नीड्स टू बी मैनेज्ड बाय सर्जरी। सर्जरी एक ओनली ऑप्शन है टू मैनेज हर्निया, टू गेट रिड ऑफ हर्निया कंप्लीटली। पर इस चैनल का सिस्टर चैनल है जिसपे मैं मेडिकल रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। उस चैनल पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हर्निया की, ओपन हर्निया सर्जरीज की क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, लैप्रोस्कोपिक हर्निया के सर्जरी की क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, हर्नियोटोमी का मतलब क्या है, हर्नियोप्लास्टी का मतलब क्या है, हर्नियोग्राफी का मतलब क्या है, वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दैट लिंक, और मेरे उस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन VMH पुणे।